मतलब के दुनिया से दूर होकर के हम लोग पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। आइए, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से जुड़े डोरी को जमीन पर अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया गया है। डोरी का झुकाव जमीन से 60 डिग्री है। डोरी की लंबाई ज्ञात करिए। वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो चुका है। ये आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन सब है। अच्छे से समझ जाइए। समझ गए तो आप समझिए एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं। सीधे सीधे एग्जाम में आता है, उठा के सीधे रख दिया जाता है सब क्वेश्चन को। देखिए, पहले क्वेश्चन समझिए। आप देखते हैं, आप सब लोग एक्सपीरियंस कर रखे हैं, जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग ऐसे उड़ता है क्या? ऐसे उड़ता है? अगर पतंग ऐसे नहीं उड़ता है जी, ये जमीन है, मान लो यहाँ पे बांध दिए उसको, फिगर ड्रॉ कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा आपका। तो ये पतंग तो ऐसे ही उड़ता है। आप जमीन से कितना ऊंचा कैसे मापिएगा? इसकी यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई मापते, मान लीजिए आपका जमीन है, क्या है बाबू? हाँ जी। तो ये ऐसे उड़ रहा है, मान लो जमीन पर कहीं बिंदु पर बांध दिया गया और कह रहा है, तब जमीन से लंबाई कैसे मापिएगा? ऐसे ही नहीं, कितना दूरी पर उड़ रहा है और कह रहा है जहां से बांधा गया है जमीन से लेकर के वो 60 डिग्री का कोण बनाता है। आराम से समझते जाइए, फिगर ड्रॉ कीजिए, क्वेश्चन बन गया। जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये जमीन है, यहाँ पतंग उड़ रहा है और जमीन से क्या मीटर की ऊंचाई पर, यानी इसका ऊंचाई क्या मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। अस्थायी रूप से एक बिंदु पर बांध दिया गया है और डोरी से झुकाव ऐसे ना रहता है जी, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी। ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? क्या फिगर ड्रॉ करने में किसी बच्चे को दिक्कत? क्या फिगर ड्रॉ कर लिए, क्वेश्चन बन गया। अब समझिए, आपको दिख रहा है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी, यही है ना जी? क्या क्या दिया है सर? ए बी बराबर क्या मीटर, 60 मीटर, और एंगल ए सी बी बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। निकालना क्या है आपको सर? इसकी लंबाई निकालना है। किसकी लंबाई निकालना है? इसकी लंबाई निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई निकालना, किसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए। क्या मान लिए? तो आप लिख लीजिए सर, AC बराबर कितना, एक्स मीटर। बताइए यहाँ तक में किसी को दिक्कत क्या? किसी को दिक्कत क्या? दिक्कत नहीं ना? और ध्यान से समझिएगा, इन दोनों में सर, इन दोनों में किसका रिलेशन बनेगा, क्या देखना है? ये आपके लिए देखिए, ये आपका कर्ण हो गया ना जी, ये कर्ण हो गया, ये दिया है और ये पूछ रहा है। तो यही ध्यान देना कि दिया क्या और पूछ कौन रहा है, उसी दोनों में रिलेशन हम बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या है बाबू, जरा बताइए। ये दिया हुआ है और ये पूछ रहा है, इन दोनों में क्या रिलेशन बनेगा? ये लंब है और ये क्या है, कर्ण है। ये लंब है और ये, आप लोगों को पता है सर, लंब कर्ण में किसका रिलेशन, किसका बनता है, 60 डिग्री का। सॉरी, साइन का। किसका बनता है, साइन का। और कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यानी ए बी बटा AC। लंबी हो गया, कर्णी हो गया। साइन 60 का वैल्यू कितना, √3 बटा 2। AB का वैल्यू कितना, 60। AC कितना, x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, x √3 बराबर कितना, 120 होगा। तो x का वैल्यू कितना, 120 बटा √3। यहां तक में दिक्कत किसी को? क्या कर सकते हैं सर, यहां बता दे, 120 रूट बटा √3। 120 को करिएगा तो आप लिख सकते हैं सर क्या, 40 गुने √3 गुने रूट, अब बटा में रूट, 1 √3 से 1 √3, 40 √3। किसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू। एक्स किसको माने थे हम लोग, डोरी के लंबाई को। डोरी की लंबाई को कितना माने थे, एक्स माने थे 40 √3। लेकिन एक बस आपका आंसर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन में काम कह दिया सर। क्या कहा है कि √3 का वैल्यू क्या ले लीजिए, 1.732 ले लीजिए। करने को तो यहाँ में कर सकते थे, लेकिन अब क्या कर लीजिए, 40 गुने
√3 की जगह पर 1.732, कोई दिक्कत? और जब इसको गुना करिएगा तो आप करके देख लीजिएगा, आएगा 69.28 मीटर लगभग। तो बताइए इस क्वेश्चन में कुछ था क्या? नहीं था ना। एक पतंग था जो कि उड़ रहा था जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर। जब पतंग के डोरी को बांध दिया गया, यहाँ पे 60 डिग्री का झुकाव था, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इस प्रकार से हमने देखा, जो दिया था लिख लिए, साइन 60 का रिलेशन बना, इसको निकालना था, एक्स का वैल्यू निकाल लिए। एक्स का वैल्यू आया 40√3, और √3 के जगह पे क्वेश्चन में दिया था ही 1.732 लिखे, तो लिख दिया। अगर नहीं रहता, नहीं करना रहता तो 40√3 आपका आंसर हो जाता। क्लियर? उतार लीजिए।